सीबीएसई स्टैंडर्ड 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। सबसे बड़ी दो बातों पर बच्चे ध्यान देना चाहिए। ये एजुकेशनल वीडियो है, ऐसे आप लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं, स्किप कर जाते हैं। कैसे होगा बोलिए? पूरी बातों को नहीं देखेंगे तो समझ में तो आएगा नहीं। थोड़ा देखना और न देखना बात बराबर है। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरी तरह से देखें, समझें और अपने स्टडी को जारी रखें। और आप अपने ही जैसे और मित्रों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हो सके इस वीडियो से। हम तो सिर्फ आप जानते हैं स्टडी संबंधित वीडियो बनाते हैं, साइंस, मैथ और इंग्लिश का, जो 6 से 10 के सारे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए, समय का बर्बादी बहुत ख़राब चीज़ है। चलिए, फोर्स कहते किसको हैं? आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, ए पुश और ए पुल इज कॉल्ड ए फोर्स। अब ये डेफिनेशन 9th क्लास के लिए सूटेबल नहीं है, इसके लिए थोड़ा बड़ा सा डेफिनेशन चाहिए। ए पुश और ए पुल ये तो रहेगा ही, व्हिच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन और शेप और साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अब देखिए, फोर्स चेंज कर ही दे किसी भी सब्जेक्ट को, कि इसको चेंज कर दे, ये जरूरी नहीं है। कैसे चेंज कर दे? अगर मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, बड़े से ट्रक को पुश कर रहा, तो क्या बड़े से ट्रक को पुश कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने फोर्स अप्लाई किया, यानी कि टेंड्स टू चेंज करने की कोशिश की। तो ये बात हम लोग को ध्यान देना चाहिए, आइदर चेंज और टेंड्स टू चेंज। किस चीज को चेंज करता है? यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करता है, या द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। और शेप एंड साइज, अब आप बताइए, जिस समय हम लोग डो को रोलर से चला करके उसके रोटी बनाते हैं, तो उस समय क्या करते हैं? शेप को चेंज करते हैं ना। किसी बलून के, इन्फ्लेटेड बैलून को आप दबाएं तो क्या होगा? तो वो दबता है, शेप चेंज होता है, मोशन नहीं आता है। हर समय मोशन आए जरूरी नहीं है। यानी कि फोर्स जो है वो शेप को भी चेंज करता है, साइज को भी चेंज करता है, और जो स्थिर वस्तु को गतिशील कर देता है, गतिशील वस्तु को स्थिर भी कर देता है। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, जरा इस पर ध्यान दें। ए फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। अब एक फुटबॉल रखा हुआ ग्राउंड के अंदर, आपने पैर से किक कर दिया, तो आपके द्वारा फोर्स से क्या हुआ? रेस्ट का जो फुटबॉल था वो मोशन में आ गया। दूसरी बात देखिए, फोर्स कैन मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट। अब एक बच्चा साइकिल से चला कर आ रहा था, आपने उसके हैंडल को पकड़ लिया, अब वो रुक गया, यानी कि आपने रेस्ट के ऑब्जेक्ट को, मोशन के ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कर दिया। ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। आप पहले धीरे धीरे पैडल चला रहे थे, आपका साइकिल धीरे धीरे चल रहा था, आपने पैडल पर फोर्स बढ़ा दिया, जोर बढ़ा दिया, क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगा। या एक क्रिकेटर जो बॉल लेकर चला है, अब वो अपने हाथ से बॉल को जैसे ही प्रेशर लगाकर छोड़ता है, तो क्या होगा? बॉल जो है वो फोर्स लगने के बाद स्पीड में आ जाएगा। तो अगर वो धीरे बॉल को फेंकता है अपने हाथ से, तो धीरे चलेगा बॉल। अगर ज़्यादा तेज़ी से फेंकता है तो ज़्यादा तेज़ी, यानी कि फोर्स का अप्लाई जितना करेगा उसी हिसाब से उसकी गति होगी। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। आप क्रिकेट खेलते हैं तो मूविंग ऑब्जेक्ट को आपने फोर्स लगा देते हैं, बॉल में फोर्स लगाते हैं तो उसका डायरेक्शन बदल जाता है। आप जिधर चाहे उधर भेज देते हैं, तो डायरेक्शन को चेंज करते हैं। साइकिल के हैंडल को मोड़ कर साइकिल के डायरेक्शन को आप चेंज करते हैं, तो फोर्स लगाते हैं तो डायरेक्शन चेंज होता है। ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक बलून को हाथ में रखते हैं, दबाइए तो देखिए उसका शेप चेंज करता है कि, तो शेप भी चेंज करता है। हम लोगों को ऐसा लगता है, ये जनरल एक्सपीरियंस है हमारे लाइफ का, कि लगातार कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म मोशन में चलने के लिए किसी चीज़ को फोर्स लगाते रहना जरूरी है। हाँ, ऐसा हम लोग देखते हैं, लेकिन देखिए जरा सा, ऐसा बात एरिस्टोटल ने कहा था, स्टेटेड दैट एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन मोशन। उन्होंने भी जनरल एक्सपीरियंस के अनुसार बोला था,
It is our common experience that when a ball roll on ground, it stop after traveling a finite distance. तो लेकिन ऐसी बात जो है ये हमारे क्यों ऐसा होता है? फ्रिक्शन के कारण होता है। नहीं तो किसी भी ऑब्जेक्ट में एक बार फोर्स लगा देने पर वो यूनिफॉर्म मोशन में चलता ही रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ना होने के पीछे कारण क्या है? ना होने के पीछे कारण ये है, ऐसा एक्सपीरियंस एरिस्टोटल का भी था कि एरो को शूट करते हैं, कुछ दूर ऊपर जाता है फिर गिर जाता है। ये एयर फ्रिक्शन के कारण होता है। अगर एयर फ्रिक्शन ना हो, ग्राउंड का फ्रिक्शन ना हो, किसी भी चीज़ को एक बार गतिशील करने पर वो रुकेगा नहीं, यूनिफॉर्म मोशन से चलता रहेगा, जैसा कि हम लोग आगे गैलीलियो के प्रयोग में देखेंगे। और तब हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि यूनिफॉर्म मोशन में चलने के लिए किसी भी चीज़ को लगातार फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट हम लोग को ये बताएंगे कि क्यों बॉल थोड़ा देर लुढ़कने के बाद रुक जाता है सर, और अगर ऐसा फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो क्या होता। गैलीलियो ने 3 वेसल्स लिए, एक में देखिए ये हेमिस्फीयर और एक का एंगल थोड़ा कम है, और दूसरा जो तीसरा जो वेसल है उसका एक साइड को उसने हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब उसने एक सर्टेन हाइट से एक छोटे से गोली को गिराया और वो सेम हाइट पर पहुंच गया। तो गैलीलियो ने क्या कहा कि इन ए स्मूथ हेमिस्फीयर इफ यू रिलीज ए बॉल इन इनर सरफेस then what happens in figure A? In a hemisphere we found that the ball move and reach the same height to the other side. जितने हाइट से इसको छोड़ेंगे उतने हाइट पर पहुंचता है। दूसरे में भी कर्वेचर कुछ अलग है, उसके बावजूद भी उसी हाइट तक पहुंचता है, लेकिन इसमें डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ता है। लेकिन जितने हाइट से हम लोगों ने छोड़ा था बॉल को उतना ही हाइट पर पहुंचता है, जैसा कि बी में। सी में तो ये इस हाइट से छोड़ा गया। इस हाइट को पाने के लिए बॉल जो है थ्योरेटिकली लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर करता रहेगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर चलता रहेगा। ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कुछ दूर बाद जाकर रुक जाता है। तो गैलीलियो का जो ये कंक्लूजन होता है, if there were no friction, the ball would continue to move with a uniform velocity in the horizontal plane to obtain the height of letting the ball। तो जहां पर से इसे छोड़ा गया था उस हाइट को प्राप्त करने के लिए वो मूव करता रहे। लेकिन कब यह संभव है? जब ये सरफेस जो है बिल्कुल ही फ्रिक्शनलेस हो। अगर फ्रिक्शनलेस नहीं होगा तो जिस हाइट से इस बॉल को छोड़ा गया था, तो इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई चीज़ कंटिन्यू चलता रहता है तो वो चलता ही रहेगा। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो उसको चलने में बार बार फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन था और इसी को फिर न्यूटन ने आगे फॉर्मुलेट किया है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। न्यूटन गिव्स 3 लॉज and formulated for the force and laws of motion. First law, a body continues in a state of rest or in uniform motion in a straight line unless an external force act on it. तो बाहर से कोई जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ऐसा न्यूटन ने लॉज ऑफ इनर्शिया को देखकर बोला था। इसलिए दिस लॉज इज ऑल्सो नोन एज गैलीलियोज लॉज ऑफ इनर्शिया भी इसको कहते हैं। अब देखिए इनर्शिया है क्या। द वर्ड इनर्शिया इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड इनर्ट मीनिंग अनचेंज।
तो होता क्या है कि एक इंटरनल क्वालिटी होता है हर चीज़ में। वो रेस्ट में रहता है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में रहता है तो मोशन में रहना चाहता है, स्ट्रेट लाइन में, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस में न लगे और वो अपनी कंडीशन को मेंटेन करना चाहता है। द इनर्शिया इज ए इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ दिस which it opposes any change in its state of rest or motion or uniform motion in a straight line। अब देखिए टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आज का वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, फिर आगे हम लोग अब आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है, जैसा कि आप भी देख रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट 1 है। आगे हम विस्तार रूप से फर्स्ट लॉ को समझेंगे। फर्स्ट लॉ को तो आज पढ़ लिया हम लोगों ने, और सेकंड लॉ को भी समझेंगे, थर्ड लॉ को भी समझेंगे। आप बने रहिए हमारे वीडियो में, क्योंकि ये सारा एजुकेशनल वीडियो है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। 6 to 10 में हम मैथ, साइंस और इंग्लिश का वीडियो डालते हैं, जैसा आप देख ही रहे, और ये कंटिन्यू रहेगा और बहुत दिनों तक रहेगा। और जब तक कि ये सारे चीज़ों का एक पूरा ख़त्म मैं ना कर दूं, आप लोग तक इसको पहुंचाता ही रहूँगा। शायद हमारे द्वारा दिया गया एक ऐसा प्रण है कि मैं इसको करता ही रहूँगा। तो आप इसको करें और आप थोड़ा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा जो नया वीडियो बने आप तक पहुँचे। अगर वीडियो अच्छा बन रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक करें, और अगर कोई खामी है तो कमेंट करके मुझे बताएं। इसके डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। और तो फिर थैंक यू, और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।